नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो ये बूस्टर डोज मैं लेकर आया हूं वो बिल्कुल ज्योमेट्री में सर्कल, वृत्त और कॉर्ड यानी कि जीवा से संबंधित है। यहां से दोस्तों मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख लेना। पिछले बार भी ग्रुप डी के पेपर में लगभग हर सेट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन था, इस बार भी होगा और आरआरबी एनटीपीसी में भी होगा और एसएससी में भी पूछा जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों एग्जाम के नजरिए से, तो इसे अच्छे से देखिएगा। शुरू से अंत तक छोटा वीडियो है, बूस्ट करने के लिए है, एक अंक तो जरूर पक्का हो ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं चलिए सर्कल की, वृत्त की। तो ये देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ पर बना लिया, एक वृत्त मैंने बना दिया। अब कॉर्ड यानी कि जीवा, तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड यानी कि जीवा क्या होती है। तो एक वृत्त में अगर मान लीजिए मैं केंद्र से अगर किसी भी तरफ गुजरती हुई एक रेखा खींच लूं, तो ये क्या होता है, अगर जो रेखा केंद्र से गुजरे तो दोनों ही तरफ अगर टच करें वृत्त के, तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, तो इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वो खुद उसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो मान लीजिए एक वृत्त का व्यास है AB, इस तरीके से वो बिंदु O से गुजर रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक और वृत्त खींच दूं CD, और अगर ये भी वृत्त के केंद्र O से गुजर रहा है, तो देखिए दोनों तो व्यास हो गए और दोनों ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो गई। अब मेरे बच्चों क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो मान लीजिए यहाँ O बिंदु पर काट रहा है, तो देखिए क्या इक्वेशन आपके सामने निकल कर आएगा। तो इक्वेशन ये सामने आएगा हमारा कि मान लीजिए जब भी ये एक दूसरे को O बिंदु पर काटेंगे और वृत्त के केंद्र पर काटेंगे, तो आपका ये वाला पोर्शन यानी AO गुना OD, OB, माफ कीजिएगा OD नहीं OB, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का गुना बराबर होगा इस पोर्शन और इस पोर्शन का, यानी कि हो जाएगा OC गुना OD। तो देखिए ये एक फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। ये बिल्कुल बेसिक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन एकदम उड़ा कर दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे उड़ाएंगे, बस बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब मान लीजिए मेरे बच्चों एक और दूसरा केस होता है कि मान लीजिए ये एक वृत्त है बच्चों, हमने बना दिया। अब कहा जाएगा कि एक वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं हैं, मतलब केंद्र से जो ना गुजरे। तो मान लीजिए ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, इसका नाम मैंने दे दिया AB और इसका नाम मैंने दे दिया CD। अगर इन दोनों जीवाओं को अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं कि ये बाहर जाकर, वृत्त से बाहर जाकर किसी बिंदु P पर, मान लीजिए इसका नाम दे दिया P पर आपस में एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, तो क्या होगा मेरे बच्चों, तो देखो पूरे का गुना यानी ये पूरा AP गुना ये बाहर वाला BP बराबर होगा ये पूरे CP का और गुना में ये वाला DP। तो मेरे बच्चों बस इसे एकदम डायग्राम को देख के समझ लीजिए, ये AP गुना ये पूरे का गुना ये बाहर वाला बराबर होगा ये पूरे का गुना बाहर वाला यानी कि DP। तो समझ में आ गया मेरे बच्चों। ये देखिए ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। आई बात समझ में? देखिए बहुत ही बेसिक चीज है, आप सभी बच्चे जानते होंगे, मगर बूस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा कि जो बच्चे नए हैं वो भी इसे सीख ले और 1 नंबर तो आपका एग्जाम में कम से कम पक्का हो ही जाए। और एक तीसरा केस और आता है मेरे बच्चों, तो देखो दोनों ही वृत्त के, ये अंदर काट रहा था ये बाहर काट रहा था। और तीसरा केस एक आता है मेरे बच्चों क्या, कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और एक वृत्त की मान लीजिए कि ये जो जीवा है इसे हम बाहर बढ़ा दिए हैं दोस्तों, और ये जो है बाहर बढ़ाए हैं ये वृत्त के एक स्पर्शक से बाहर किसी बिंदु पर मिल रही है। मान लीजिए कि AB एक वृत्त की जीवा है और इसे मैं P तक बढ़ाया हूं और मेरे बच्चों ये जो भुजा है ये एक स्पर्शक PT से लड़ रही है, कट रही है मेरे बच्चों एक बिंदु P पर, यानी कि ये देखिए जीवा को बढ़ाया है और ये क्या है, स्पर्श रेखा, वृत्त को जस्ट स्पर्श करके निकल रही है ये रेखा, ये वाली PT। तो मेरे बच्चों इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होता क्या मेरे बच्चों, PT स्क्वायर यानी कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है उसका स्क्वायर बराबर होगा ये पूरा AP का, बराबर होगा AP गुने ये बाहर वाला BP। आ गई बात समझ में? तो देखो मेरे बच्चों यहाँ पर 3 बेसिक फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया कि PT स्क्वायर बराबर होता है AP गुना BP। इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों?
बस यही 3 बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कर लो तो आपका एग्जाम में 1 अंक अवश्य पक्का हो जाएगा। आइए मैं आपको ग्रुप डी में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है, दिया गया है कि ऊपर दिए गए वृत्त में AO का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, BO का मान दे दिया आपको 18 सेंटीमीटर, MCO का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे ये DO का मान पूछा जा रहा है। अब मेरे बच्चों बताओ, जब वृत्त की 2 जीवाएं अंदर में प्रतिच्छेद करती है तो मैंने क्या बताया था? तो देखो हम लिखेंगे AO गुना OB बराबर में CO गुना OD। अब बस मेरे बच्चों मान बैठा, तो AO का मान 5, OB का मान 18, CO का मान 3, तो OD का मान आपसे पूछा गया है 3 × 18 6 × 5 30 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो देखिए OD का मान आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी था। ये देखिए कहा गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज हम किसे कहते हैं मेरे बच्चों? तो मान लीजिए कि एक वृत्त बना दिया मैंने। अब इसके अंदर देखो भैया, चक्रीय चतुर्भुज कुछ ऐसे बनता है। देखो इसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो नाम क्या दिया है? ABCD। तो इसे मैंने नाम दे दिया AB, ये C और ये D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कहा गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसकी AB और DC भुजा को O बिंदु पर मिलती है। मतलब कहने का ये कि अगर मैं इसे बढ़ाऊं आगे तो ये कहीं जाकर O बिंदु पर आपस में मिलती है। अब याद करो मेरे बच्चों कि अगर ये AD और ये BC को अगर मैं डिलीट कर दूं, मिटा दूं, यहां से ओमिट कर दूं, तो देखिए मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा? आ गया ना दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने समझाया था कि 2 जीवाएं आपस में बाहर वृत्त के किसी निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। तो समझ में आ गया ट्रिक। कहा गया है OB का मान दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, OC का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर और आपसे OD की लंबाई पूछी जा रही है और पूरा AB आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों बोलो इसमें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना, बस सिंपल फॉर्मूला में लगाना है। तो देखो OA यानी कि पूरी लंबाई OA गुना OB बराबर होगा मेरे बच्चों OD गुने ये वाली दूरी OC। आ गई बात समझ में? तो OA की लंबाई है 10, OB की लंबाई है 5, OD की लंबाई आपसे पूछी गई है। देखिए OD की लंबाई और OC की लंबाई आपको 4 दे दी गई है। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 25 का आधा 12.5 यानी कि OD की लंबाई आ जाएगी मेरे बच्चों 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देखिए RRB 2018 का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने बड़े होंगे, मगर बताइए अगर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो देखिए आपको जरा सी भी देर नहीं लगेगी, चुटकियों में सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आइए एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते। देखिए दोस्तों, तीसरा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछता है और सबसे आसान है मेरे बच्चों। देखिए कहा गया है कि दिए गए वृत्त में जीवा AB। अब मेरे बच्चों ऐसे देखिए ना, दिए गए वृत्त, यहां पर मैं आपको जानबूझकर यहां डायग्राम नहीं रखा हूं ताकि मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा सकूं, क्योंकि हर बार एग्जाम में डायग्राम नहीं देता मेरे बच्चों। तो मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया। अब कहा गया इसकी एक जीवा है AB, तो मान लीजिए इसकी एक जीवा मैं बना देता हूं, ये है AB। स्पर्श रेखा PT के साथ, अब मान लीजिए यहां से एक स्पर्श रेखा मैं खींचता हूं तो जाहिर सी बात है इसी का नाम होगा मेरे बच्चों PT। को बढ़ाने के साथ बिंदु T पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया, यानी इस जीवा को मैंने T तक मिलाने के लिए, T से मिलाने के लिए जीवा AB को बढ़ाया है। अब आपको मान दिया गया, देखिए मेरे बच्चों ये जो पूरा AT है इसका मान दे दिया गया 9 सेंटीमीटर, BT आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आपसे PT की लंबाई पूछी जा रही है। तो मेरे बच्चों जरा सा एक बात समझिए, मैंने तीसरे नंबर फॉर्मूले में बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाया था कि PT स्क्वायर यानी कि ये PT का स्पर्श रेखा का स्क्वायर, ये पूरा AT और गुने में ये बाहर वाला BT के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बात समझ में? तो देखो PT स्क्वायर बराबर क्या होगा? AT यानी कि पूरा पूरी 9 और BT यानी कि 4, 9 चौके 36 और PT स्क्वायर यानी रूट कर दो तो PT का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो देखिए मेरे बच्चों कितने मजेदार तरीके से मैंने आपको बूस्टर डोज ये जो बताया आज का ज्योमेट्री का वृत्त के जीवा पर आधारित, ये अच्छे से कर लेना मेरे भाई, 1 अंक आपका एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा।
तो चलिए बूस्टर डोज को ढेर सारा प्यार दीजिएगा बच्चों, ऐसे ही सीखते जाओ ताकि एग्जाम में कोई कसर ना छूटे। क्योंकि मेरे भाई देखिए दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको मार्क्स भी उतने अच्छे खासे लाने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।